दिन रात रहे गुर ध्याना, गुरु बिन कोई और न जाना। संसार की शक्लों और पदार्थों का ध्यान छोड़कर हमें दिन रात गुरु का ध्यान करना चाहिए। और ये प्रेम हमारे गुरु को पता हो कि हम उनका ध्यान करते हैं, तो भाई गुरु का ध्यान करना सीखो। ऐसा करो जिससे कि गुरु के शब्द का ध्यान 24 घंटे होता रहे। आत्मा को इस तरह से शिव नेत्र पर एकत्रित करो, भवों के दोनों मध्य स्थान पर इस तरह से आत्मा को एकाग्र करो कि हमारा ध्यान गुरु के शब्द के साथ जुड़ा रहे। फिर देखो, दुनिया में रहते हुए भी हम कितनी सरलता के साथ ये जीवन जी सकते हैं। ध्यान हमारा शक्लों और पदार्थों दुनिया के इन्हीं में उलझा रहता है, गुरु का ध्यान नहीं करता। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमिर छिन छिन में। यदि हम लोग गुरु का ध्यान करें, गुरु का ध्यान का मतलब है कि इस आज्ञा चक्र पर, इस शिव नेत्र पर ध्यान करें, तो बाहरी ध्यान से कोई फायदा नहीं है। चाहे कितने भी सत्संग सुन लो, कितने भी सेवा कर लो, कितने भी बाहरी तौर पर आसन लगा लो, बाहरी तौर पर आसन चाहे जितने भी लगा लो। आसन वैसे 4 तरह से लगाए जाते हैं: खड़े होकर, बैठकर, जमीन पर लेटकर, उल्टे होकर, यानी सिर नीचे और पैर ऊपर। और भी बहुत सारे योग हैं जिस तरह से लोग आसन लगाते हैं, लेकिन सारे आसन बेकार हैं। यदि ये आसन जहां पर शिवनेत्र कह रहे हैं, जिस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं, और भी तरह तरह से संतों महात्माओं ने इस स्थान को कई नाम दिए हैं। बात यह है कि हम लोग सुखी नहीं रहते, हमेशा ही हमें कोई ना कोई चिंता सताए रहती है, हमेशा ही किसी ना किसी चीज का डर बना रहता है। नाम दान मिलने के बाद भी हमारा चित्त शांत नहीं रहता, हमारे चित्त में विषयों की आसक्ति बनी रहती है, परिवार के प्रति मोह बना रहता है, माया पल भर के लिए भी हमसे दूर नहीं होती। तो क्या कारण है भाई? नाम भी जपते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं बनता। तो भाई, बनाने के लिए सबसे सरल रास्ता है कि अपनी आत्मा को शिव नेत्र पर, इस आज्ञा चक्र पर एकाग्र करने का अभ्यास करते रहो। हर वक्त करो, 24 घंटे करो। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर में ही करोगे और कुछ बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने जब से आंख खोली है तब से अपने में हमने क्या पाया? हम चारों तरफ हमारे माया ही माया है, संसार की माया ही है। ध्यान रखिए किस कदर इस माया में उलझे हैं कि हम अपनी मृत्यु को भी भूले हुए हैं। हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों विद्वान हैं, और वो इतनी गहराई में है कि उस तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है। यदि कोई कहता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मैं कहता हूं हमारे शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हुए हैं। वो इतने गहनतम में बैठे हुए हैं कि उन तक पहुंच जाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और उन तक पहुंचने का सबसे सरल तरीका है ध्यान, और कोई तरीका नहीं है। अन्य बाहरी भक्ति करके देख लो, उस तक नहीं पहुंच पाओगे। जो लोग अंतर की गहराइयों में उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ध्यान साधना की आवश्यकता पड़ती है। बगैर ध्यान को साधे हम उस तक नहीं पहुंच सकते। ध्यान साधना के लिए तरह तरह के आसन बताए जाते हैं। लोग तरह तरह के आसनों पर अपनी भक्ति अनुक्रमित करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सारे आसन झूठे साबित होते हैं, क्योंकि हम जहां पहुंचना चाहते हैं उधर पहुंचने की बजाय हम संसार की आसक्ति और माया के प्रति जो हमारी अंतर की भावना है, हम उस ओर पहुंच जाते हैं और परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा जबकि एक साथ है, आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होता। और ये जब तक हम 10वीं खिड़की 10वें दरवाजे पर पहुंचकर
ध्यान साधना नहीं करेंगे तब तक हमें उन्नति नहीं प्राप्त होगी। हर समय सबसे पहले ये अभ्यास करो कि अपने आप को आज्ञा चक्र पर, शिव नेत्र पर, इस मध्य बिंदु पर, इस 10वें दरवाजे पर मन को यहां ठहराने की कोशिश करो। हम लोग क्या करते हैं कि जब नाम का सुमिरन करने बैठते हैं हम उस समय ही ये अभ्यास करते हैं, और उस समय अभ्यास कितनी देर का करते हैं? हम माना ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 2.5 घंटे का अभ्यास करते हैं, लेकिन ये अभ्यास हमारा कारगर सिद्ध नहीं होता। ये जब सिद्ध होगा, जब इसमें उन्नति अधिक प्राप्त होगी, जब ये अभ्यास हम हर समय करें। जैसे हम दुनियादारी के काम धंधे कर रहे हैं, फिर भी ध्यान को आज्ञा चक्र यानी ऊपर उठाने की कोशिश करें। यह अभ्यास बड़े सहजता से किया जा सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आप करके देखो। मैं कहता हूं आज से ही इस अभ्यास को जारी रखो, और ये अभ्यास आपको शाम तक ही पता चल जाएगा कि कितना सरल है। बातचीत करते हो, काम धंधे करते हो, करते रहो, ध्यान को ऊपर रखने की कोशिश करो। देखो इससे बहुत सारे फायदे भी हैं। हमारा मन संसार की आसक्ति तो छोड़ ही देता है, और हमारी बहुत सारी चिंताएं अपने आप छूमंतर हो जाती हैं। जब ध्यान ऊपर करोगे 9 द्वारों से ऊपर, तो 9 द्वारों में जो मन फंसा हुआ है वो संसार की बजाय गुरु नाम का चिंतन करता है। तो इससे क्या है कि हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो चिंताएं लगी रहती है ना कि कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए, कहीं कारोबार मंदा ना पड़ जाए, कहीं कोई बच्चा नालायक ना निकल जाए, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, कहीं कोई रोग ना लग जाए, बहुत सारी बातें हैं जो मैं कह सकता हूं, आप समझ सकते हैं। देख लो कितना फायदा है। आप चिंता मुक्त होने के लिए तरह तरह के डॉक्टरों से जाकर मेडिसिन लेते हैं, नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने ध्यान को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, अभ्यास करते रहना है। प्रभु ध्यान का आसन आंखों के मध्य यानी शिव नेत्र पर लगाया जाता है, और सोझी सचखंड की आती है। आसन इस आज्ञा चक्र पर बिछाया जाता है, यानी यहाँ पर बैठकर हम नाम का सुमिरन करते हैं, यानी यहाँ पर ध्यान करते हुए, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए गुरु द्वारा दिए गए नाम को जपते हैं, और सोझी सचखंड की यानी परमात्मा के घर की आती है। अब देखो कितनी विचित्र है ये भक्ति। इसी भक्ति को तो आंतरिक भक्ति कहते हैं। 5वीं पातशाही ने कहा है, घंटा जाका सुनिए चौकंठ, आसन जाका सदा बैकुंठ। देखिए इस जगह बैठकर जब हम ध्यान करते हैं गुरु के स्वरूप का, गुरु के स्वरूप के साथ जब हमारी आत्मा एकाकार स्थापित कर लेती है, तब अंतर में हमें घंटे की आवाजें सुनाई देती हैं। सच्चा आसन निश्चल होता है, सहज गुफा में ये सभी भयों का नाश करने वाला होता है। एक बार यदि आसन करना हम सीख जाते हैं तो फिर संसार की मोह और वासना हमें नहीं सताती, सारी चिंताएं हमसे दूर चली जाती हैं, और संसार का कोई भी रिश्ता जिसके प्रति हमारा मोह खत्म हो जाता है। गुरु के 5 शब्द की कमाई करते हुए सहज संतोष प्राप्त होता है, और कहते हैं कि ये 5 शब्द कई तरह की अंतर में ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसे शब्द धुन के रूप में हम सुनते हैं। फिर यही ध्वनि शब्द के प्रकाश का रूप ले लेती है, और हम फिर प्रकाश के नज़ारे यानी उस सचखंड के नज़ारे इस स्थान पर, इस शिव नेत्र पर लेते हैं। तो क्या है, इतना कुछ करने के लिए हमें करना सिर्फ बहुत छोटा सा कार्य है। देख लो, एक तरफ संसार की इतनी भक्तियां हैं, करते रहो, ये जन्म कम पड़ जाएगा और बनेगा कुछ नहीं, और एक तरफ गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिर्फ सच्चा ध्यान करना है, और वो भी बड़ी सहजता से। हम वैसे आसन तो लगाते ही हैं ना, धरती पर बैठ जाते हैं, एक अच्छे से आसन पर बैठकर चौकड़ी मारकर
नाम जपने का अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, यहीं पर नहीं अटके रहना है। हम आमतौर पर यहीं अटके रहते हैं, इसे थोड़ा सा और आगे ले जाना है। अपना ये आसन जो धरती पे बिछाया हुआ है, जिस पर हम बैठे हुए हैं, ये ठीक है, पर आंखें बंद करने के बाद एक ऐसा ही आसन यहां लगाओ, इस शिव नेत्र पर, दोनों आंखों के मध्य में, भ्रुकुटियों के बीच में यहां आसन लगाओ। यहां पर कोई बिछाने की आवश्यकता नहीं है किसी आसन को, ना खुद यहां बैठने की आवश्यकता है, सिर्फ ध्यान को यहां बिठाओ और ध्यान को बिठाकर उस ध्यान को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो और 9 द्वारों से ऊपर उठने का अभ्यास करो। यहां जितने समय जुड़े रहोगे गुरु ध्यान के साथ, उतने समय तक फिर नीचे नहीं आओगे, ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करोगे। जब ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आत्मा की अनुभूति होगी। हमारे अंतर में परमात्मा भी है और आत्मा भी। सबसे पहले इस सत्य को स्वीकार करो, इस सत्य को जानो। मनुष्य जन्म का सच्चा उद्देश्य ही यही है कि ये सत्य समझो कि आत्मा हमारी परमात्मा का अंश है, इस शरीर में विद्वान है, जबकि ये दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। तो आत्मा को सबसे पहले परमात्मा का परिचय कराओ। और ये कैसे होगा? ध्यान द्वारा, वैसे नहीं होगा, ध्यान रखिए। फिर जब ये आत्मा परमात्मा रूपी सत्य को स्वीकार करने लगती है, वैसे वैसे हमारा ध्यान ऊपर की ओर उठने लगता है और संसार की आसक्तियों से हम निवृत्ति प्राप्त करने लगते हैं। धीरे धीरे ये अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता है, हम ऊपर की चढ़ाई चढ़ते चले जाते हैं। फिर जब हम जो 5 शब्द या गुरु के शब्द को जपते हैं, तब ये एहसास होता है कि ये धुनात्मक शब्द है। कैसे पता चलता है? क्योंकि गुरु का स्वरूप जो हम बाहरी तौर पर देखते हैं वो छूट जाता है और फिर ये 5 शब्द या गुरु का शब्द या गुरु मंत्र जो हमें मिला हुआ है, अपने वक्त के पूरे संत सुजान से ये हमारी सहायता करता है और हम इनका साथ लेकर ऊपर चढ़ते हैं। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं, कहते हैं सोझी आती है शब्द की। किस रूप में? शब्द धुन के रूप में, शब्द के प्रकाश के रूप में, और फिर तरह तरह के नजारे देखते हैं। ये सब संभव है, ये बड़ा सरल है, हर व्यक्ति कर सकता है, हर जाति धर्म का कर सकता है। जिसे अपने आप को जानना है, जो चाहता है कि मैं जानूं मैं कौन हूं, तो वो ये बड़े सहजता के साथ कर सकता है। वक्त के पूरे संत सदगुरु से नाम लेकर इस शिव नेत्र पर सारा दिन 24 घंटे गुरु के स्वरूप के साथ ध्यान को जोड़ने की कोशिश करो। ये करते रहो, देख लो कोई भी परेशानी नहीं आएगी, किसी तरह का कोई रोग, कोई चिंता हमें परेशान नहीं कर सकती। जो कर्मों का हिसाब किताब है उसे भोगते समय हमें तनिक भी वेदना नहीं होती, हम तनिक भी नहीं हिचकिचाते। देख लो संतों महात्माओं ने ऐसे ही आसन के विषय में समझाया है। जब हमारा ध्यान इस स्थान पर जुड़ जाता है, तब हमारे अंदर से ममता, हौमे, लोभ, तृष्णा, काम, क्रोध, वासना, ये सब समाप्त हो जाते हैं। हौमे, ममता, लोभ विनाशन, 9 दर मुक्ते 10वें आसन। जब 10वें आसन इस जगह जहां पर बहनें बिंदी लगाती, इस स्थान पर हमारा ध्यान जुड़ जाता है। इस स्थान पर जब हम अपना आसन बिछा लेते हैं, इस आसन पर हम बैठ जाते हैं और हमारी आत्मा गुरु का साक्षात्कार करने लगती है, तब ये हौमे, ममता, लोभ, तृष्णा, काम, वासना सब समाप्त हो जाते हैं। संसार के सारे आसन स्थिर नहीं है, अस्थिर हैं, लेकिन केवल यही एक ऐसा आसन है जो स्थिर है, जो हमेशा हर व्यक्ति